नमस्कार, CTV7 की खबरों में आपका स्वागत है। CTV7 की खबरों में सबसे पहले आइए जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने आज ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए क्या कहा। फ्रेंड्स, इन इंडियन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन द वर्ड संगम हैज अ स्पेशल मीनिंग. इट मीन्स confluence or coming together of rivers, people or ideas. In my view, Vladivostok is truly a sangam of Eurasia and the Pacific. I applaud President Putin's vision for the development of the Russian Far East. India will be a reliable partner for Russia in realizing this vision. In 2019, when I had visited Vladivostok to attend the forum, I had announced India's commitment to an Act Far East policy. This policy is an important part of our special and privileged strategic partnership with Russia. Excellency, President Putin, I remember our detailed conversation during the boat ride from Vladivostok to Zvezda during my visit in 2019. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अजय माखन ने आज राजीव भवन में एक पत्रकार वार्ता ली और केंद्र सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार पिछली सरकार द्वारा बनाए हुए उपक्रमों को बेचने का काम कर रही है। हम आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव अजय माखन ने आज राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी सरकार मुख्य रूप से डेमोनाइजेशन और मोनेटाइजेशन से देश को खतरा बढ़ा रही है। वहीं उन्होंने दोनों से गरीबों को नुकसान होने और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचने की बात भी कही है। प्रेस वार्ता में सचिव अजय माखन के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल रहे। कौड़ियों के भाव केवल अपने कुछ मित्रों को उसको बेचने के लिए, और वो भी जैसे मैंने कहा कि कोई अभी के अभी 600 करोड़ नहीं मिलने वाले। और ये कैपेक्स अप्रोच, वैल्यूएशन अप्रोच इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन्होंने टोटल 20 कैटेगरीज इन्होंने एसेट्स की बनाई है और 20 में से 11 कैटेगरीज कैपेक्स वैल्यूएशन अप्रोच की। तो सबसे ज्यादा कैपेक्स वैल्यूएशन अप्रोच में होगा और इस वजह से ये महत्वपूर्ण है कि ये पैसा 6 लाख करोड़ की जो बोल रहे हैं, ये पैसे में से बहुत कम पैसा सीधे अपफ्रंट जिसको कहते हैं वो सरकार को मिलेगा। ज्यादातर पैसा नोशनल होगा और जो कि आगे आने वाले कई दशकों के अंदर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कोर्ट में चला जाएगा, कोई केस डाल देगा, आएगा भी या नहीं आएगा, ये भी इस चीज का भी कोई अंदाजा नहीं है। तो जो हमारी जो विरासत है, जो हम लोगों का पैसा, गाड़ी कमाई, हमारी सरकारों के टैक्स पेयर्स के पैसों से जो हम लोगों की बनी गई है, वो इस तरीके से कौड़ियों के भाव ना बेचा जा रहा है, ना बल्कि किराए पे दिया जा रहा है, बल्कि लुटाया जा रहा है। हम लोग ये कहना चाहते हैं। रायपुर से दीपक बावनकर की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कर्मचारी अपने आप को छला हुआ सब महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब स्वास्थ्य विभाग पर आपदा आई थी, यानी कोरोना जब फैला हुआ था, तब इन्हीं कर्मचारियों की सेवाएं ली जा रही थी। तब न समय देखा जा रहा था और इनकी सेवाओं की कोई हद देखी जा रही थी। इनका कहना है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका पूरा उपयोग कर सरकार ने उन्हें फेंक दिया है। हम आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों से सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए कोरोना योद्धा संघ धरना स्थल पर डटा हुआ है। ये कोरोना योद्धा राजधानी में एक पखवाड़े से धरना दे रहे हैं और अलग अलग तरीकों से अपनी बात को सरकार तक पहुंचा भी रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। उन्होंने CTV7 से चर्चा करते हुए अपनी मांगे बताई। हम लोग को कोई भी गवर्नमेंट से कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। हम विज्ञापन पे हम दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। हम लोग एक बार गोबर उठाने का प्रदर्शन किए थे, उसके बाद यहाँ से कर नापते हुए, कल के डेट पे कर नापते हुए हम लोग भूपेश बघेल जी के यहाँ जाने वाले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे हमें रोक दिया। झड़प भी हुई, लेकिन फिर भी हमें हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। सरकार गूंगी बहरी सब हो चुकी है। आज हमको
इस प्रदर्शन पे उतरना आ पड़ा है। अर्धनग्न प्रदर्शन किए हैं ताकि सरकार को अपने आंखों से देखे कि यहाँ पे ये जो युवा है, जो नर्सिंग स्टाफ है, जो शालीनता से बात करती है, सिंपलिसिटी में रहती है, आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और अर्धनग्न पे बैठे हुए हैं। दूसरी खबर भी कोरोना से जुड़ी हुई है। इधर छत्तीसगढ़ में जब कोरोना फैला हुआ था तो पत्रकार साथियों की भी जानें गई थीं। कुल 18 पत्रकार हैं जिन्होंने इस रोग से अपने जीवन को गंवा दिया है और अब उनके परिवार पर लालन पालन की बड़ी ही जटिल समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं बच्चे को लेकर के। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास पर एक कार्यक्रम आयोजित किया और जितने दिवंगत पत्रकारों के परिजन हैं उन्हें 5-5 लाख रुपए का चेक वितरित किया है। हालांकि दिवंगत व्यक्ति की कमी पूरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये 5 लाख रुपए निश्चित रूप से परिवार को राहत पहुंचाने की दिशा में काम करेंगे। CTV7 ब्यूरो। इधर बलौदा बाजार में भी आंदोलन तेज हो गया है। यहाँ के कर्मचारियों ने पेंशन सहित अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया। उन्होंने इसके पहले एक रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर के एक ज्ञापन तहसील कार्यालय में सौंपा है। CTV7 से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उनके मांगों की तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आंदोलन को और उग्र रूप देने की ज़रूरत है। हम आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी इसके पहले भी वरिष्ठ अधिकारियों से मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा किया गया आंदोलन भाटापारा और बलौदा बाजार में चर्चा का विषय बना रहा। आपका गैस सिलेंडर आता है, जितना उनको पेंशन मिलेगा उसमें एक सिलेंडर 1 महीना का नहीं आता, वो घर कैसे चलाएगा? तो इसलिए हमारी पुरानी पेंशन वापस करो, हमारे पुरानी पेंशन दो, NPS मत दो, है ना। 7वां वेतन आयोग का आपका एरिया शुल्क है 4 किस्त में। दूसरा है अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, कितने सारे कर्मचारी। मैं डॉक्टर LS ध्रुव, जिला संयोजक अधिकारी कर्मचारी संगठन जिला बलौदा। बलौदा बाजार से कैमरामैन नील कमल के साथ रवि बघेल की रिपोर्ट। इधर पंचायत शिक्षकों में भी अनुकंपा नियुक्ति को लेकर के आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पे ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ के सैकड़ों सदस्य अपनी अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर राजधानी में सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। अब वे भूख हड़ताल भी शुरू कर चुके हैं। इनकी मांगी है कि संविलियन के पहले दिवंगत हुए पंचायत शिक्षकों के परिवारजनों को अब अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए। उन्होंने CTV7 से चर्चा करते हुए अपनी मांगे रखीं। सर, जब से सत्ता में आई है कांग्रेस सरकार, तो उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही मेरी सरकार आ जाएगी मैं तुरंत अनुकंपा नियुक्ति दे दूंगा। तो अभी हम लोग लगातार 2.5 सालों से प्रयास करें, हम लोग को सिर्फ सर आश्वासन दिया गया, उसके सिवा कुछ नहीं मिला। जब कोरोना काल में हमको भूखे मरने की नौबत आई तो हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने के लिए हम यहाँ धरना स्थल में बैठ के अपनी मांग को अनुकंपा, सिर्फ एक सूत्री मांग है सर, अनुकंपा नियुक्ति, जो सब विभागों में दिया जा रहा है, सिर्फ हमें ही छोड़ा गया है। और हम लगातार मांग कर रहे हैं कि हमको अनुकंपा नियुक्ति जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि सर छोटे छोटे बाल बच्चे और बच्चों को पालने में बहुत परेशानी हो रही है। और हम लोगों का जो बोलना चाहिए पति की नौकरी है, उसकी जगह हम लोग अपनी अनुकंपा नियुक्ति मांग रहे हैं। ये हम भीख नहीं मांग रहे हैं, सरकार से अपना अधिकार मांग रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द हम लोगों का निराकरण किया जाए, क्योंकि 21 जुलाई से ये बहनें धरना स्थल पर बैठी हैं, लगातार प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ के स्टार दिलेश साहू और मुस्कान साहू की मोर जोड़ीदार नंबर 2 फिल्म अब छत्तीसगढ़ियों के लिए उपलब्ध है। इस फिल्म के प्रीमियर के बाद से लोगों में इसकी अच्छी खासी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। बहुत अच्छा लगा कि पब्लिक का मतलब पिक्चर के जो रिजल्ट जो बताते हैं, जो मतलब गाना अच्छा लगा थे, कॉमेडी अच्छा लगा थे, सीन भी वाकई हम पारिवारिक फिल्म में बोल के आज हमला सराकिस अपन मैद लड़ दी तो मन गदगद हो गए। फिल्म को लेकर के कलाकारों में भी अच्छा खासा उत्साह है। वहीं एक लंबे समय बाद छत्तीसगढ़ी फिल्म पर्दे पर आई है, जिसको लेकर के दर्शकों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। कैसी लगी फिल्म आपको? सबसे पहले मैं सबको जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ बोलना चाहूँगी। और आज की मूवी जोड़ीदार 2 मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और वैसे भी मुस्कान जी का जो मतलब रोल है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है उनका। मैंने BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब देखा है और मतलब वो मेरे को काफ़ी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है एक तो।
इस मौके पर कलाकार दिलेश साहू और मुस्कान साहू भी उपस्थित रहे। CTV ब्यूरो। विघ्नहर्ता के आगमन में अभी कुछ वक्त ज़रूर है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मूर्तिकारों के पास अभी बिल्कुल भी वक्त नहीं है, क्योंकि वो लगातार मूर्तियों का निर्माण करते जा रहे हैं और इस बार की जो गाइडलाइन है उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पिछले बार की तरह कुछ कम संख्या में ही गणेश उत्सव समितियों को अनुमति दी जाएगी कि वे इस तरह के आयोजन कर सकें। वहीं मूर्तिकारों के लिए भी अब सीमित दायरा ये हो गया है कि वे अब प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, जबकि मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों की ही बिक्री कर सकते हैं और इसके लिए एक कलाकार को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी मूर्तियां सांचे में ढालकर आसानी से 10 से 15 मिनट में तैयार कर ली जाती हैं, लेकिन मिट्टी की मूर्ति में कलाकार को अपनी पूरी मेहनत दिखानी पड़ती है। इस बार के गणेश उत्सव को लेकर के कलाकारों के मन में भी उत्साह देखा जा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार जो बाजार होगा वो पिछले बार के नुकसान की भरपाई कर लेगा। CTV7 ने कलाकारों से चर्चा की है तो मूर्तिकारों ने बताया कि इस बार उन्हें अच्छे धंधे की उम्मीद है। CTV7 ब्यूरो। कांग्रेस आरंग ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने आज बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि केंद्र सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। उनका ये कहना है कि जब कोरोना काल चल रहा है और लोगों के आय के साधन सीमित होते जा रहे हैं, लोगों को मजदूरियां नहीं मिल रही हैं, नौकरियां चले जा रही हैं, ऐसी स्थिति में जब महंगाई बढ़ती है तो जनता उसे झेल नहीं पाएगी। उन्होंने CTV7 से चर्चा करते हुए अपनी तकलीफें बताई। कांग्रेस का सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जी ने जो महंगाई बढ़ाई है, हर चीज़ों की महंगाई आज आम आदमी के पहुंच से बाहर हो गया है। गरीब और गरीब होते जा रहा है, उद्योगपति बढ़ते जा रहे हैं। इसके विरोध में हम पूरे देश में युवा कांग्रेस ने एक अभियान चलाया है और इस सरकार को सत्ता से हटाने का हमने संकल्प लिया है और आने वाले समय में इसको हम करके दिखाएंगे। इसलिए पूरा युवा कांग्रेस राहुल गांधी, भूपेश बघेल और माननीय मंत्री जी के साथ में। CTV7 ब्यूरो। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दें अनुमति। नमस्कार।